हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। जो टॉपिक हम आज लेके आए हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर, यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम इतना डिटेल में करने वाले हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इजिली अटेम्प्ट आप उनको कर पाए। ओके बच्चों, चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर। सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से पहले आपको इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया है, इंटरनेशनल बिजनेस है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस जब कोई कंपनी अपनी कंट्रीज के बाउंड्रीज को, अपनी कंट्री के बॉर्डर को, अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को क्रॉस करके, बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को लेके जाती है, अपनी बिजनेस यूनिट को लेके जाती है, अपनी फर्म को लेके जाती है, उसको आप इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। तो मैडम ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो, इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो एक स्टार्ट फॉर्म है किसी कंट्री में एंटर करने का, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। एंड जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन उसका एंड रिजल्ट है कि जब आप उस कंट्री के मार्केट के ऊपर अपना प्रभुत्व बना लेते हैं, अपना ओनरशिप बना लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां से अच्छे से सेटल डाउन कर लेते हैं, उस प्रोसेस को आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। मींस फर्स्ट स्टेप है इंटरनेशनल बिजनेस एंड रिजल्ट और लास्ट स्टेप ऑफ द एवरी बिजनेस इज द ग्लोबलाइजेशन। ओके बच्चों, अभी आपको एक रफली सा मीनिंग समझ में आ गया होगा, तभी मैंने आपको बोला कि पूरा डिटेल में कराएंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव अक्रॉस बॉर्डर। ओके, अभी देखो इंटरनेशनल बिजनेस में भी यही होता है, ग्लोबलाइजेशन बिजनेस में भी यही होता है। इंटरनेशनल बिजनेस में जो कंपनी है या फर्म है अपने एक या दो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, बट अब वो इतना कैपेबल हो गई है कि अपने हर प्रोडक्ट को वो विदेशों में बेच सकती है। जैसे कि अभी देखो, जैसे मैंने एडिडास के शूज मंगवाए, तो एडिडास का देखो बाहर के प्रोडक्ट हैं, वो अपने प्रोडक्ट को हमारी कंट्री में इजीली बेच पा रहे हैं। हम इजीली घर पे बैठे बैठे उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे परचेज कर पा रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का वाइड फॉर्म ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव इजीली अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। अब कंट्रीज के साथ हम लोग का इतना अच्छा रिलेशन बन गया है, हम लोग अपने बिजनेस को उनकी कंट्री में बेच सकते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को उनकी कंट्री में बेच सकते हैं, एंड उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपनी कंट्री में बैठे बैठे इंजॉय कर पाते हैं, उनको परचेज कर पाते हैं। तो इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्री थ्रू फॉरेन ट्रेड। देखो, फॉरेन ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। अब वो मेरी कंट्री में प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं और मैं उनकी कंट्री में प्रोडक्ट को बेच पा रही हूं, तो उनका फॉरेन ट्रेड तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। इसकी वजह से आगे आगे क्या हुआ, एक फॉरेन ट्रेड ही नहीं बढ़ा, अब हमारी कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे कंट्रीज के जो बिजनेसमैन हैं, अब वो दूसरी कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पड़ा है, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब एक कंट्री के बिजनेसमैन, वहां के पीपल्स अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरी कंट्री की कंपनी में, दूसरी कंट्री की इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, दूसरी कंट्री के प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, उनकी प्रोसेस में लगाते हैं, किसी प्रोडक्ट में लगाते हैं, तो उसको आप एफडीआई बोलते हैं। तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन ट्रेड तो बड़ा ही बड़ा है और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है एमएनसी के थ्रू। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है? उनकी जो एक बिजनेस होता है वो मल्टी कंट्रीज के अंदर उनका बिजनेस फैला होता है, तो अपने बिजनेस को एक होस्ट कंट्री से वो वहां से कंट्रोल कर पाते हैं। तो एमएनसी हर जगह आ गई है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोगों को क्या हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया। ठीक है, लोग अब इस कंट्री के लोग, इंडिया के लोग, आपने सुना ही है, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, अपनी एजुकेशनल सर्विस, जो उनका परफॉर्मेंस है, जो उनका लेवल है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको वो दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने से उनको क्या होता है,
उनको वहां से अच्छी सैलरी वहां पे मिले। तो माइग्रेशन ऑफ सर्विसेज, माइग्रेशन ऑफ पीपल्स इजिली यहाँ पे हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और जो वहां की टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी इजीली स्प्रेड हो जाती है। जो जिस कंट्री का अच्छा टेक्नोलॉजी वहां पे एनरिचमेंट है वो दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड करा पाता है, जिससे वो भी उनका फायदा ले पाए। कैपिटल फ्लो इजी हो गया है। कैपिटल फ्लो जैसे एफडीआई आपने सुना है, कैपिटल फ्लो यहाँ पे इजीली हो गया है। अब प्राइवेट और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ गई है। अभी देखो मैंने अभी बात किया कि फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरी कंट्रीज में, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कई बार कुछ पर्सन जो अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं तो वो दूसरी कंट्रीज में वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो इन चीजों की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है एक मजबूत तौर पे यहाँ पे खड़ा हो गया है हर बिजनेस के लिए, कि अब उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं पे भी कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने उनके लिए हर टाइप से यहाँ पे हेल्प की है। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एक तौर पे क्या हुआ कि जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कोई बिजनेस, कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज में लेके जाती है, क्रॉस बॉर्डर्स लेके जाती है, ताकि वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ा पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाए, माइग्रेशन ऑफ पीपल्स हो जाए, और क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इजीली स्प्रेड हो जाए, मार्केट कंडीशंस के बारे में पता चल जाए। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो हमारे ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो आपको ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझाया। अभी मैं आपको थोड़ा सा रफली सा क्लियर करा देती हूँ कि इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है क्या। इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, मैंने आपको बताया, जब कोई कंपनी या फिर कोई फर्म या कोई पर्सन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज में अक्रॉस बॉर्डर बेचता है, सिर्फ बेच रहा है एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, मीन्स अपना वहां पे फुटप्रिंट बनाने के लिए, उसको आप इंटरनेशनलाइजेशन बिजनेस बोलते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। बट अब वो मार्केट के ऊपर अच्छे से उसने कंट्रोल कर लिया है, वो प्रोडक्ट उसने वहां पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, उसके प्रोडक्ट की वहां पे डिमांड अच्छी हो गई है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को आप वहां पे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। देखो, it is a way in which a certain company or a market increase its footprint or influence in the international market। कहता है जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज कर पाती है, मींस अपना मार्केट लेवल बढ़ा पाती है, अपनी मार्केट स्टैंड बढ़ा लेती है, मार्केट शेयर बढ़ा लेती है, तो उस चीज को आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। बट इंटरनेशनलाइजेशन क्या था, इंटरनेशनलाइजेशन स्टार्ट किया है, वहां के कस्टमर सपोर्ट उसको ज्यादा अच्छा से नहीं मिले तो वो इंटरनेशनलाइजेशन में आएगा। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक एंड रिजल्ट है। किसका एंड रिजल्ट है, इंटरनेशनलाइजेशन का। इंटरनेशनलाइजेशन में स्टार्टिंग में कंपनी ने वहां पे एंटर किया, मार्केट शेयर बढ़ाया, कस्टमर नीड को जाना, वहां की कंडीशंस को जाना, वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन में आ गया। अब उसको वहां से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, उसका ट्रेड बढ़ गया है, कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है, उसका बिजनेस बढ़ गया है, मार्केट शेयर बढ़ गया है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, उसके प्रोडक्ट को वो अब अदर कंट्रीज में भी आसानी से बेच पा रहा है, तो वो प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन हो जाती है। अब ग्लोबलाइजेशन देखो क्या है, ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री नहीं आ रही, ग्लोबलाइजेशन में जब वो बिजनेसमैन एक कंट्री में तो बेच ही रहा था, अब उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, अपने बिजनेस को मोर कंट्रीज में सेल आउट करता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन में आती है। इससे क्या हुआ, अब उसको अपने बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलने लगे। अब ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है, जब आप ज्यादा मीन्स मोर प्रोडक्शन करते हैं, तो मोर प्रोडक्शन की वजह से आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। कैसे, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, तो उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी वहां पे मिलने लग जाते हैं। अभी क्या है इंटरनेशनलाइजेशन में क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन रिलेटेड टू फर्म, कंपनी और इंडिविजुअल, बट ग्लोबलाइजेशन
इज अ होल कंट्री बिजनेसमैन जो अक्रॉस बॉर्डर अपने बिजनेस को वहां पे सेल करने के लिए और अपने बिजनेस का पार्ट वहां पे बनाने के लिए स्टैंड हुए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर्स वो हैं जो बिजनेस को ग्लोबली तौर पे मींस अक्रॉस बॉर्डर लेके जाने में हेल्प करते हैं ताकि बिजनेस को अच्छे से कर पाए। जब एक कंट्री या फिर कोई कंट्री के बिजनेस या फर्म या कंपनी अपने बिजनेस को अक्रॉस बॉर्डर लेके जाते हैं, वहां पे अपना मार्केट शेयर बनाती है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स पढ़ेंगे। देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली दूसरी कंट्रीज में बेच पाते हैं और वहां से परचेज आप कर पाते हैं। इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट अच्छा हो गया है। अब आपको हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आपका कंजप्शन अच्छा हो गया क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है। अब आप अपने प्रोडक्ट को होम कंट्री में लो प्राइस पे बेचने से अच्छा है आप उसका अच्छा प्राइस लेने के लिए फॉरेन कंट्रीज में अपने बिजनेस को आप बेच पाते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच पाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका कैपिटल फ्लो अच्छा हो गया है, एफडीआई की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, और भी आपको जो ट्रेड नेशंस हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड जो हमारे जैसे WTO हुआ और हमारा गैट हुआ, तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग में हेल्प हमें करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करती है, हमारे बिजनेस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती हैं, उनके दायरे में हम आ गए हैं। हम उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके उनके सारे बेनिफिट्स को हम यहाँ पे ले पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अच्छी हुई हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चलिए अब इसके ड्राइवर्स पढ़ लेते हैं। कौन सी चीजें हैं, कौन से ड्राइवर्स हैं जो हमारे ग्लोबलाइजेशन को अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस अच्छे से ग्रो हो पा रहा है। तो पहला उसका ड्राइवर है मार्केट ड्राइवर्स। ठीक है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को वहां पे अच्छे से स्टैंड कर पा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो जब आप अपने बिजनेस को लेके जाते हो तो क्या चाहिए आपको, वहां कस्टमर सपोर्ट चाहिए। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट इन द मीन्स आपको वहां के कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है, जो नीड्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ घर बैठे बैठे अपनी होस्ट कंट्री में, अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे आपको वहां पे उनका टेस्ट के बारे में पता चल जाता है वाया टेक्नोलॉजी। तो मार्केट ड्राइवर्स बहुत हेल्प करता है आपको ग्लोबल कस्टमर्स ढूंढने के लिए, ऐसे कस्टमर ढूंढने के लिए जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट को आपके पसंद कर पाए। अब देखो यहाँ पे कॉमन कस्टमर नीड। अब कॉमन कस्टमर नीड क्या है, देखो अब आप यहाँ पे बैठे बैठे विदेश के जो प्रोडक्ट्स है, फॉरेन कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, इजीली आप परचेज कर पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं। आज मैंने एडिडास के शूज मंगवाए। अब देखो एडिडास की कंपनी कहाँ है, कौन सी उसकी होम कंट्री है, कौन सी उसकी होस्ट कंट्री है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे घर बैठे बैठे यहाँ पे एडिडास के शूज यूज करने के लिए मिल गए। तो कॉमन कस्टमर नीड यहाँ पे हो जाती है। अब कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में आता है, घूमने के लिए आता है, सेटल होने के लिए आता है, किसी भी तरीके से वो अगर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बैठे बैठे उसको अपनी कंट्री की चीजें आराम से मिल जाती है, उसको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लोबल कस्टमर आप बना पाए मीन्स आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केटिंग चैनल्स को यूज करने के लिए। आप बैठे बैठे वहां की जो आपके स्टोरेज हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आप वहां पे ले पाते हैं, एडवर्टाइजिंग है। तो ग्लोबली अब मार्केट ड्राइवर की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप मार्केटिंग चैनल जो भी हैं उनको आप इजिली यूज कर पाते हैं। ट्रांसफरेबल मार्केटिंग हो गई है। देखो, इंटरनेट की वजह से घर बैठे बैठे आप एक क्लिक करते हैं और आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आपके जो आप बिजनेसमैन है और आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर किसी विदेशी कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से खरीदना चाह रहा है, तो आप इजिली ट्रांसफरेबल यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक आप इजिली पहुंचा पाते हैं। तो बहुत सारे ड्राइवर्स हैं मार्केट ड्राइवर के अंदर जो हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, हमारे बिजनेस को पॉपुलर बनाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं कंपटीशन ड्राइवर्स।
को कैसा कंपटीशन, कौन कॉम्पिटिटर रहेंगे, इसके बारे में भी आपको घर बैठे बैठे यहाँ पे पता चल जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर समाया हुआ है। देखो कंपटीशन ड्राइवर्स में क्या है, ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको कंपीट करने के लिए मिल जाता है। आप अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं, दूसरी कंट्री में मार्केट बनाते हैं, उसके बाद तीसरी, ऐसे ही आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपैंड कर पाते हैं। तो ग्लोबल मार्केट आप अपने बिजनेस को सेल करने के, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट मिल जाता है। और अब आपको ग्लोबल इंटरफर्म कंपटीशन भी इजीली हो जाता है। देखो आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अब आपको पता है जब आप दूसरे मार्केट में जाते हैं, दूसरी कंट्री के मार्केट में जाते हैं, वहां पे भी फर्म्स, कंपनी, बिजनेस हैं जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके साथ आप हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे आपका हो जाता है। आप अपने प्रोडक्ट को बेटर वे में वहां पे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो न्यू मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यू मार्केट हुआ। अब मान लीजिए शूज तो बहुत टाइप के, एडिडास हो गया, नाइक हो गया, तो पुमा हो गया, तो सबका एक अपना मार्केट है। तो अपने प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे नया मार्केट मिल जाता है। देन बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन फॉलो करके उनके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो आपको इस मार्केट में compete करने के लिए रेडी रखते हैं, आपके एक बैकबोन बन के खड़े हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गेट हो गया, तो इनका हेल्प आपको मिल जाता है। लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग रूल्स, अब देखो जब आप ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं तो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हर कंट्री की गवर्नमेंट के होते हैं। उन कंट्रीज की गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस है काफी हद तक हटा दिए गए हैं, काफी हद तक कम कर दिए गए, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, उस कंट्री में लॉन्च कर पाए, उस कंट्री में मार्केट शेयर में स्टैंड हो पाए, अपना एक मार्केट बना पाए। तो बहुत सारी चीजों का बेनिफिट आपको यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में मिल जाता है। अभी नेक्स्ट हम कर, अब जो नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर है वो है टेक्नोलॉजी ड्राइवर। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर है क्या, देखो आपको पता है कोई भी ड्राइवर हम पढ़ ले, मार्केट ड्राइवर हमने पढ़ा अभी, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है। उसके बाद मैंने कंपटीशन पढ़ा, उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी जो ड्राइवर है हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फर्म के लिए, वहां ग्लोबल की कंडीशंस को समझने के लिए बहुत ही एक इजी वे बन गया है। इसकी वजह से हमारे बिजनेस को हम स्मूथली चला पा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर में क्या है, देखो टेक्नोलॉजी ड्राइवर की वजह से हमें उस कंट्री से रिलेटेड, उस कंट्री के कस्टमर से रिलेटेड जो भी उनकी नीड है, प्रेफरेंसेस है, इजिली हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस है। अब इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस किस तरीके से हो, अब देखो हमारे इंडिया में अगर किसी टिपिकल डिसीज का कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है या कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो दूसरी कंट्रीज का बैठा हुआ डॉक्टर इजीली हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने के लिए, उस डिसीज को दूर करने के लिए हेल्प कर पाता है इंटरनेट की वजह से। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज अच्छी हो गई हैं। अब आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज यहाँ पे इजीली मिल गई, आप बैठे बैठे कहीं पे भी किसी से भी इजीली बात कर पाते हैं, वहां के गुड्स एंड सर्विसेज का आप बेनिफिट ले पाते हैं। सर्विसेज इतनी अच्छी हैं टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर की, इसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई है। स्पीड कैसे, देखो अब आप मान लीजिए गूगल का ही आप कुछ खोलते हैं, तो गूगल पे आप एक टॉपिक डालते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ही सेकंड में उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मिल जाते हैं। कहां से मिली है ये आपको टेक्नोलॉजी ड्राइवर की वजह से मिली है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के लिए वो सब कुछ कर पा रहे हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैंड कर पाए। टेक्नोलॉजी ड्राइवर बहुत ही अहम रोल रखता है हमारे हर टाइप के बिजनेस के लिए। सबसे अहम टॉपिक हमारा टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर है, जो हमारे बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, जो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो कस्टमर की नीड प्रेफरेंसेस है, मैं अपने प्रोडक्ट को वहां पे कैसे लॉन्च करूं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कौन सी सर्विसेज का बेनिफिट लूं, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करूं, कौन सा वे वहां पे मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो सब टाइप की इंफॉर्मेशन आपको टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर से मिल जाती है। अब फिर है आपका कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर की वजह से अब हम अपने बिजनेस को इजीली दूसरी कंट्रीज में लेके जा पा रहे हैं। कैसे लेके जा पा रहे हैं,
जो प्रोडक्ट मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट मैंने अपने कंट्री में बनाया है, प्रोडक्शन यहाँ पे करी है गुड्स एंड सर्विसेज की, अब मैं उनको अपने कंट्री में बेचने के बाद अगर मेरे पास कोई प्रोडक्शन बच जाती है या फिर मैं दूसरी कंट्री को बेचना चाहता हूँ, सेल वहां पे सेल करना चाहता, तो वो मेरे लिए इजी हो गया है। कैसे? अब आप अपनी डोमेस्टिक चीजों को यहाँ पे बना के अपनी कंट्रीज में, होम कंट्री में बना के दूसरी कंट्री में इजीली बेच पाते हैं अपने प्रोडक्शन को, और वहां से ज्यादा कॉस्ट आप वहां से ले पाते हैं, ज्यादा सेल ज्यादा होगी और आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वहां पे मिल जाएगा। इस कॉस्ट ड्राइवर की वजह से आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के आपके यहाँ पे बहुत सारे प्रमोशन के साधन यहाँ पे आपके लिए इजी हो गए हैं। अब आप अपनी सोर्स के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से, कॉस्ट कटिंग के हिसाब से कोई भी प्रमोशन वे इजीली चुन पाते हैं। अदरवाइज जब आप अपनी कंट्री में होते तो आपके पास प्रमोशन के थोड़े से वे होते हैं, कुछ ही वे होते हैं जिनकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च कर पाते हैं, इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। बट जब आप ग्लोबली निकलते हैं तो एक तो सबसे बड़ा आपका ड्राइवर, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर, उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां के कस्टमर्स को ऑलरेडी पता होती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है। कॉस्ट ड्राइवर में अब आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ग्लोबली कैसे? अपने प्रोडक्ट को यहां पे भी बेचा, दूसरी कंट्रीज में बेचा, फिर अदर कंट्रीज में बेच के आप अपना एक अच्छा ग्लोबल स्टैंड ले पाते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि जितना मोर प्रोडक्शन होगा उतना सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपका मार्केट स्टैंड अच्छा बन जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो गया? कॉस्ट ड्राइवर की वजह से अब आप फेवरेबल लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। देखो, अब आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एयरवेज से भेजना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट से, कौन से वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप भेजना चाहते हैं, ये सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत इजी हो गया है। क्योंकि अब आपको कॉस्ट कटिंग का यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट ड्राइवर में, जिसमें आप वो वे यूज करें अपने बिजनेस के लिए जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करे एंड सेल को ज्यादा करे, प्रॉफिट को ज्यादा करे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। फेवरेबल लॉजिस्टिक्स का आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, वहां के वेयर हाउसेस को आप यूज कर सकते हैं, वहां के लॉजिस्टिक सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप इजीली उसको अच्छे से अफोर्ड कर पाए। हाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया है। अब आप अपने प्रोडक्ट को, जैसा आप प्रोडक्ट यहाँ पे अपनी कंट्री में बना रहे थे, सेम पैकेजिंग, सेम प्रोडक्ट इन्फो जो भी था, हो सकता है दूसरी कंट्री में या ग्लोबली उस प्रोडक्ट को अलग वे में चाह रहे हो, अलग पैकेजिंग में चाह रहे हो, या फिर वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग जो पैकेजिंग आपने इंडिया में बनाई है वो वहां पे उस इन्वायरमेंट में ना वहां पे मैच करे। तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ड्राइवर्स आ जाते हैं कॉस्ट ड्राइवर में, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा रीलॉन्च करके, रीन्यू करके अपने प्रोडक्ट को इजिली आप सेल कर पाते हैं। ये आपके सारे ड्राइवर्स थे, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स। ये आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करिएगा वीडियोस देख के। और थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, एंड ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।